श्रोताओं, पूरा विश्व इस समय विश्व ग्लूकोमा सप्ताह मना रहा है और इस पर आपको जागरूक करने के लिए ग्लूकोमा होता क्या है, इससे क्या बचाव है, इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान स्टूडियो में उपस्थित हैं। प्रोफेसर डॉक्टर रजत मोहन श्रीवास्तव जी हैं, जो आई स्पेशलिस्ट हैं KGMU में, और इनकी जो विशेषज्ञता है वो ग्लूकोमा के केसेस हैं, उसकी रोकथाम, उसकी प्रिवेंशन है। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए। जी डॉक्टर साहब, और हमें भी बड़ी खुशी है कि आपने अपने व्यस्ततम कार्यक्रम में से हमारे श्रोताओं के लिए समय निकाला। कहते हैं कि नॉलेज इज पावर, तो निश्चित तौर पर जो आप बताएंगे उसको वो अमल में लाएंगे और ग्लूकोमा जैसे जो खतरनाक एक बीमारी है उससे वो बचेंगे। तो डॉक्टर साहब, अपनी बात को शुरू करते हैं सीधे। ग्लूकोमा क्या है? अगर हम इसे आसान भाषा में बताएं तो पहले ग्लूकोमा, जिसको लोग काला मोतियाबिंद या फिर समलवई के नाम से भी जानते हैं, ये एक ऐसे ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर्स हैं जिसकी वजह से आंख की जो नस, जिसको ऑप्टिक नर्व कहा जाता है, उस पर प्रभाव पड़ता है और धीरे धीरे ऑप्टिक नर्व जो है वो डैमेज हो जाती है। ऑप्टिक नर्व कई कारणों से डैमेज हो जाती है और उसकी वजह से होने वाले अंधत्व जो आ जाता है, ये पूरा सब कुछ ग्लूकोमा में आता है। तो कोई एक बीमारी नहीं है, कई प्रकार की बीमारियां हैं जो आंख की नस को डैमेज करती हैं धीरे धीरे, और अंधेपन जो फाइनली उसको व्यक्ति अंधा हो जाता है, ब्लाइंड हो जाता है। तो डॉक्टर साहब, क्यों ये ऑप्टिक नर्व डैमेज क्यों होती है? देखिए, ऑप्टिक नर्व के डैमेज होने के कई सारे कारण हैं। उसमें प्रमुख एक कारण है आंखों का प्रेशर बढ़ा हो। तो ऐसा देखा गया है कि जब भी आंखों का प्रेशर बढ़ा हुआ होता है तो उसकी वजह से आंख की नस पे दबाव पड़ता है और आंख की नस सूख जाती है। ये एक प्रमुख कारण है नस को डैमेज करने का। इसके अलावा ऐसा भी देखा गया है कि जिन लोगों को फैमिली हिस्ट्री होती है, या ग्लूकोमा की फैमिली हिस्ट्री हो, या फिर जिन लोगों को ब्लड प्रेशर या डायबिटीज की प्रॉब्लम हो, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो माइनस का मोटा चश्मे का इस्तेमाल करते हैं, या फिर जो लोग जिनको रात में सोने में बार बार खराटे आते हैं या सांस की दिक्कत होती है, स्नोरिंग की समस्या होती है, ऐसे मरीजों में भी ग्लूकोमा होने के चांसेस ज्यादा हो। तो उसमें जेनेटिक कॉजेज हो गए, जैसे मैंने बताया आपको, वेस्कुलर कॉजेज हो गए। तो कई प्रकार की चीजें हैं जो ग्लूकोमा में आंख की नस को डैमेज कर सकती है, लेकिन प्रमुख कारण है आंख का प्रेशर बढ़ा हुआ होना। जी, तो क्या जिनको बीपी है, डायबिटीज है, उनको, क्योंकि बीपी में तो प्रेशर वैसे भी बढ़ा रहता है, हाई बीपी में, हाँ, यहाँ पे बीपी वालों को भी हो सकता है। जी, यहाँ पे समझना यह है कि ब्लड प्रेशर अगर बढ़ा हो तो भी आंख की नस की जो ब्लड सप्लाई है वो कॉम्प्रोमाइज हो सकती है, और अगर आंख का प्रेशर, अगर बॉडी का सिस्टमिक ब्लड प्रेशर लो साइड में हो, हाँ। उस कारण में भी आंख का जो परफ्यूजन है, जो आंख की नस की ब्लड सप्लाई है, वो कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। तो दोनों ही स्थिति में आंख की नस पे डैमेज हो सकता है। तो ब्लड प्रेशर दोनों ही स्थितियों में ठीक लेकिन चूंकि ब्लड प्रेशर बढ़ा होना ज्यादा कॉमन है, इसलिए ब्लड प्रेशर के मरीजों को अपनी आंखों की जांच ग्लूकोमा के लिए जरूर करानी चाहिए, साथ ही साथ डायबिटीज के मरीजों में। तो डॉक्टर साहब, किसी को ग्लूकोमा हो रहा है, काला मोतिया हो रहा है, तो कैसे पता लगेगा? क्या लक्षण आते हैं? कुछ सर दर्द होता है या गड़न होती है, चुभन होती है, क्या होता है? हाँ, तो इसका जवाब देने से पहले मैं बोलूंगा कि हम लोग एक कर इस रहे हैं कि हम लोगों के अंदर ग्लूकोमा के प्रति जागरूकता है, और ये जागरूकता हम इसलिए चाहते हैं क्योंकि कई बार ग्लूकोमा के कोई लक्षण नहीं होते हैं। अच्छा। तो ये एक ऐसी बीमारी भी है जिसमें कोई भी लक्षण मरीजों को पता ना चले, और तब तक नहीं पता चलता है जब तक कि आंख के नस में बहुत ज्यादा डैमेज ना हो चुका हो, और फिर जैसा कि आप जानते हैं उससे होने वाले अंधत्व को हम वापस नहीं कर सकते, तब तक बहुत लेट हो चुका होता है। जो डैमेज हो गया, जो डैमेज हो गई आंख की नस, सो डैमेज हो गई। पहले ये समझते हैं कि ग्लूकोमा किन किन लोगों को हो सकता है, तो लक्षण समझना आसान हो जाएगा। ग्लूकोमा बच्चों में भी हो सकता है, जो शायद लोगों को लगता हो ना होता हो, बट ग्लूकोमा बच्चों में भी होता है और बड़ों में भी हो सकता है। जब बच्चों में ग्लूकोमा का लक्षण मिलते हैं तो ऐसा देखा जाता है कि बच्चों की आंखें जन्मजात काफी बड़ी होती हैं, जैसे कि हम गाय या बैल में देखते हैं कि आंख बड़ी हुई बड़ी बड़ी आंखें दिखती हैं। तो बच्चों की आंखें थोड़ी सी बड़ी बड़ी दिखती हैं, उनके आंखों से पानी निकलता है, आंखों में हल्की सफेदी भी हो सकती है, बट चूंकि ये इतना देखने में ही पता चल जाती है कि आंख में थोड़ी सी विकृति है, तो जन्मजात होने वाले ग्लूकोमा आसानी से पकड़ में आ जाते हैं। जो बड़े लोगों में होने वाले ग्लूकोमा की संभावनाएं हैं वो 40 साल से उम्र से ज्यादा लोगों में होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इसमें जैसे मैंने पहले भी बताया, जिन लोगों को ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, स्नोरिंग की समस्या है, या जो माइनस के चश्मे ज्यादा पहन रहे हैं, या जिनको फैमिली हिस्ट्री है, ये वो लोग हैं जिनको ग्लूकोमा होने के चांसेस ज्यादा हैं। ऐसे लोगों में कुछ लक्षण ऐसे हो सकते हैं जैसे कि आंखों का भारीपन होना, आंखें लाल होना, सिर में दर्द होना, साथ साथ उल्टी आना, कभी कभी रात के समय रोशनी में चारों तरफ इंद्रधनुषी रंग के गोले दिखना, ये कॉमन लक्षण है जो लोगों को मिलते हैं।
जिन लोगों को कोई लक्षण नहीं होता उनमें कुछ इस प्रकार के लक्षण होते हैं, जैसे कि आंख में हल्का दबाव या भारीपन महसूस होना, चश्मे के नंबर का बार बार बदलते रहना, या फिर कभी धूप से अंधेरे में आने में एडजस्ट करने में समय लगना। ये कॉमन लक्षण। जिन लोगों में नस का डैमेज हो जाता है, उनको चूंकि हमें अपने साइड की चीजें नहीं दिखती हैं, ऐसे व्यक्तियों में कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि अगर वो विशेषता गाड़ी चलाते हो तो अगल बगल से निकलने वाले लोग या गाड़ियां उन्हें ना दिखें, या चलते चलते जमीन पर रखी हुई किसी वस्तु से अक्सर टकरा जाना। ये एक इम्पोर्टेंट संकेत होते हैं जो ये शो करते हैं कि शायद कहीं ऐसा तो नहीं कि उनको ग्लोकोमा की बीमारी हो रही हो। तो ये कुछ कॉमन लक्षण हैं जो हमें ग्लोकोमा में देखने को मिलते हैं। तो आपने बताया कि इसमें लक्षण भी हो सकते हैं और लक्षण नहीं भी हो सकते। तो आजकल मेडिकल साइंस बहुत ही एडवांस हो चुका है, तो कुछ ऐसी क्या पद्धति है, डायग्नोस्टिक की टेक्निक है, मशीनें हैं जिनसे ये पकड़ में आए? हाँ बिल्कुल। देखिए, जैसा मैंने बताया कि सबसे पहले तो ये बहुत ही घातक बीमारी है कि एक बार हो गई तो उसको प्रोग्रेशन को रोकना बहुत जरूरी है। जो डैमेज हो गया वो हो गया। हाँ। तो ग्लोकोमा से दूरी बनाने के लिए आपको एक नेत्र विशेषज्ञ से सलाह लेनी पड़ेगी, उनसे मिलना पड़ेगा और अपनी नेत्र का परीक्षण समय समय पे कराते रहना पड़ेगा। इस बार का जैसे अगर हम ध्यान दें कि जो हम ग्लोकोमा वीक मना रहे हैं उसकी थीम है लेट्स सी द फ्यूचर क्लियरली, मतलब अपने भविष्य को हम अच्छे से देख सकें। और अगर हम ये चाहते हैं तो हमें कुछ नियमों का पालन करना पड़ेगा, जिसमें पहला है कि हमें अपने आंखों का नियमित रूप से जांचें करानी चाहिए। दूसरा, जो भी हमें उसके बाद ट्रीटमेंट मिले उसको लग के करना चाहिए। और तीसरा, हमें लोगों के अंदर ये जागरूकता फैलानी चाहिए कि ग्लोकोमा की डायग्नोसिस और रोकथाम दोनों ही पॉसिबल हैं, और अगर साथ में काम किया जाए तो हम सभी अपने फ्यूचर को अच्छे से देख सकते हैं। और जैसा कि आपने थीम ही बताया कि हम अच्छे से अपने फ्यूचर को देखें, आंखों से देखें, और इसके लिए जरूरी है कि ग्लोकोमा जैसी घातक बीमारी ना हो। डॉक्टर साहब, एक बड़ा ये एक आयोजन होता है, पूरा हफ्ता हम लोग मनाते हैं, जिससे कि हमारे जो श्रोता हैं, जो हमारे कॉमन लोग हैं, वो इस रोग के बारे में ज्यादा जागरूक हों। युवाओं में क्या ग्लोकोमा के केसेस देखे जा रहे हैं? युवाओं में ग्लोकोमा के केसेस कम होते हैं कंपेयर टू जो लोग 40 साल के ऊपर हैं। जो युवाओं हैं उनमें ग्लोकोमा जिस तरीके के होते हैं उसमें कई बार ग्लोकोमा किसी अन्य बीमारी के वजह से हो सकता है। जैसे कि अगर मान लीजिए किसी को आंख में चोट लग गई तो आंख में चोट लगने की वजह से ग्लोकोमा हो सकता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन लोगों को आंख में खुजली या पानी की प्रॉब्लम होती है तो वो केमिस्ट से अक्सर जाके दवाइयां ले लेते हैं, और ऐसे में कई बार देखा गया है कि वो लंबे समय तक स्टेरॉइड का इस्तेमाल करते हैं। तो केमिस्ट से ली हुई स्टेरॉइड का लंबे समय तक इस्तेमाल करने से आंख के अंदर दुष्प्रभाव पड़ता है और वो भी आंख के प्रेशर को बढ़ा के ग्लोकोमा कर सकता है। और इसके अलावा मान लीजिए कि किसी को कोई और सिस्टमिक प्रॉब्लम है जिसमें उनके आंख के अंदर खून के थक्के आ सकते हो या ऐसी कोई समस्याएं हो, तो उनमें भी ग्लोकोमा होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। आजकल डॉक्टर साहब स्क्रीन टाइम बहुत बढ़ गया है, मोबाइल फोन बहुत देखते हैं, टीवी तो पहले देखते थे, अब तो घंटों घंटों मोबाइल। तो क्या इसका भी स्ट्रेन कहीं हमारी जो नर्व है, ऑप्टिक नर्व, उस पर प्रेशर डालता हो? देखिए, प्रश्न का एकदम सीधा जवाब तो नहीं है, बट मेरा खुद का अपना एक शोध है जो जर्नल ऑफ ग्लोकोमा में पिछले साल पब्लिश हुआ है। उसमें हमने ये देखा कि जब भी हम पढ़ें, चाहे हम मोबाइल फोन से पढ़ें या फिर हम किताब से पढ़ें, दोनों ही परिस्थितियों में आंख का प्रेशर थोड़ा सा बढ़ता है। लेकिन अगर आप मोबाइल फोन से पढ़ते हैं तो वो प्रेशर थोड़ा सा ज्यादा बढ़ता है। और ऐसा भी देखा गया हमारे शोध में कि जो लोगों को ग्लोकोमा है उन लोगों में मोबाइल से फोन पढ़ने पे अगर 20 मिनट तक वो पढ़ते हैं, मोबाइल फोन से पढ़ने पे जितना प्रेशर राइज होता है वो लगभग किताब से पढ़ने के 2 गुना हो। तो ऐसा संकेत मिलता है कि शायद मोबाइल फोन का इस्तेमाल करने से आंख का प्रेशर ज्यादा बढ़ता है। कुछ कोरियन स्टडीज भी इस बात को दर्शाती हैं कि शायद मोबाइल फोन का इस्तेमाल करने से आंख के प्रेशर को बढ़ने के संकेत मिलते हैं। जी डॉक्टर साहब, अब चलते चलते हमारे श्रोताओं से आपका क्या मैसेज है, क्या कहना चाहते हैं इस अंतर्राष्ट्रीय ग्लूकोमा सप्ताह के अवसर? मैं जितने भी श्रोता लोग हैं उनसे ये विनती करना चाहूंगा कि हर साल पिछले 10 साल से हम ये ग्लूकोमा अवेयरनेस वीक को मना रहे हैं और इस आशय के साथ मना रहे हैं कि आपके अंदर ग्लूकोमा को लेके जागरूकता बढ़े, आप उस ग्लूकोमा से होने वाले अंधेपन का शिकार ना बने जो पूरी तरीके से बचाया जा सकता। तो मैं आप सभी लोगों से विनती करूंगा कि आप लोग समय समय पर अपनी आंखों का परीक्षण कराएं, डॉक्टर द्वारा दी हुई दवाइयों का इस्तेमाल करें, ओवर द काउंटर स्टेरॉइड से बचें और ज्यादा
ज्यादा से ज्यादातर लोगों को ग्लोकोमा के बारे में बताएं कि वो इस बीमारी से अनभिज्ञ ना रहें और इसका शिकार ना बने। डॉक्टर साहब, आपके हॉस्पिटल में जो है, आपके विश्वविद्यालय में क्या सुविधाएं हैं? कैसे हमारे जो श्रोता हैं जो सुन रहे हैं इस कार्यक्रम को जा सकते हैं और दिखा सकते हैं? आप हमारे अस्पताल में जो नेत्र विभाग है, किंग जॉर्जेस मेडिकल यूनिवर्सिटी में जो नेत्र विभाग है, वहाँ पे हर प्रकार की नेत्र के रोगों का देखभाल करी जाती है। मैं खुद ग्लोकोमा का स्पेशलिस्ट हूँ। तो आप लोग अगर अपनी आंखों की जांच कराना चाहते हैं तो साल में कभी भी, हमारी ओपीडी तो हर दिन चलती है, बट ग्लोकोमा अवेयरनेस वीक के तहत आप 9 मार्च से लेके 15 मार्च 2025 के बीच में आप सभी लोग आमंत्रित हैं कि आप अपनी आंखों जांचें नेत्र विभाग की ओपीडी में करवा सकते हैं, जहाँ पे नॉमिनल कॉस्ट पे आप करवा सकते हैं, जहाँ पे आपके आंखों का प्लस आपके रिलेटिव्स के भी आंखों की ग्लोकोमा से संबंधित जांचें हो पाएंगी। इसके अलावा हम लोग ग्लोकोमा की स्पेशलिटी क्लिनिक भी रन करते हैं, जो हफ्ते में 4 दिन चलती है, सोमवार, मंगलवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार। इनमें से किसी भी दिन आप नेत्र विभाग KGMU में आके अपनी आंखों का परीक्षण करवा सकते हैं और ग्लोकोमा से रिलेटेड कोई भी आपकी अगर प्रश्न या कोई भी जानकारी आप चाहें तो वो वहां से पा सकते हैं। टाइमिंग क्या है? ओपीडी का समय 9 से 1 के बीच में रहता है और क्लिनिक में भी पर्चे 12 बजे तक जमा किए जाते हैं और मरीजों को करीब 2, सवा 2, ढाई बजे तक देखा जाता है। तो मैं आप सब लोगों से आग्रह करूंगा कि आप इस अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाएं और आप साथ में अपने रिलेटिव्स हैं उनको भी लेके नेत्र परीक्षण के लिए जरूर आएं। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमें भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली हमारे श्रोताओं को कि आप आए यहाँ पर और ग्लूकोमा के एक अंतर्राष्ट्रीय सप्ताह पर हमारे श्रोताओं को जागरूक किया। निश्चित तौर पर आपके यहाँ जो ये एक तरह से कैंप चल रहा है उसका भी वो लाभ उठाएंगे और अपनी आंखों की हिफाजत करेंगे, एक अच्छा भविष्य देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद।